लगता है अतीकुर रहमान, जो परिस्थिति बनी, क्योंकि झारखंड में 2 इलाकों में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, गुजरात के साबरकांठा में, मध्य प्रदेश के खरगोन में, क्या अब प्रभु राम की शोभा यात्रा निकालने पर भी आपत्ति है? अमीश जी, सवाल तो यह बनता है कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? कौन माहौल तैयार कर रहा है? किसने माहौल तैयार किया? 7-8 सालों में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया हुई और सरकार की तरफ से कौन कौन सी ऐसी कदम उठाए गए जो इन नफरतों को खत्म करें? मैं तो कहता हूं सरकार कॉम्प्लिसिट है, उसका साइलेंस कॉम्प्लिसिट रहा है। कौन कौन सी नफरती बातें उस तरफ से आई जब आपने उन पर पर्दा डालने की कोशिश की? आपको सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं, आपको यह नजर नहीं आ रहा है कि इंक्वायरी नहीं हुई है, आपको यह नजर नहीं आएगा कि इंक्वायरी के बाद में ये जो पत्थर वाला घर है ये ऐसे ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले का पाया जाएगा जो पहले ही से तैयार था। मुसलमान और हिंदू आपस में कभी ना लड़े हैं और ना कभी लड़ेंगे। अमीश देवगन जी, सुधांशु जी, सुन ले इस बात को। देखिए, आप ये बात तो बड़ी सुंदर कह रहे हैं, आप ये बात सुंदर कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू ना कभी लड़े थे ना कभी लड़ेंगे, ईश्वर करे कि ना लड़े, लेकिन हमने देखा इस देश का तो बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया। हुआ था ना 47 के अंदर, ट्रेनें कट के आई थी, 47 में हिंदू मुसलमान के नाम पे तो बंटवारा किया गया था देश का। और आपने बोला कि देखिए ये हुआ कैसे, मतलब आप कह रहे हैं ये हुआ कैसे, तो तस्वीरों में तो साफ दिखाई दे रहा है पत्थर कौन चला रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोवोकेटिव नारे, जिस तरह के व्यूज आ रहे हैं आप जैसे लोगों के, कि कुछ ऐसे बातें कही जा रही थी जिसकी वजह से ये पत्थर चल गए, चलिए एक आध पत्थर मैं समझता हूं चल गया होगा, लेकिन इतने सारे पत्थर पहुंचे कैसे एक छत के ऊपर? पेट्रोल बम कैसे पहुंच गए? एक खरगांव में तो एक पूरा का पूरा मकान मिला है जिसके अंदर पत्थर ही पत्थर है, वो तस्वीरें देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। अरे ये मकान इंक्वायरी के बाद में उस शख्स का पाया जाएगा जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कोई ना कोई मेंबर होगा, आरएसएस का। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुसलमान मेंबर नहीं है बीजेपी आरएसएस के? है ना, तो उन्हीं के घर में तैयारी चल रही थी कि भाई आने दो, अगर ऐसा है तो शोभा यात्रा, ठीक है, हमला करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहले तो हावड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लोहरदगा और बोकारो झारखंड में पड़ता है, ये तो ऑपोजिशन के राज्य है, तो वहां पर आपका लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा। लेकिन गुजरात में आप कितने अरसे से हैं, मध्य प्रदेश में आप कितने अरसे से हैं? रामनवमी पर शोभा यात्रा कोई पहली बार नहीं निकाली जा रही। रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थर क्यों चल गए? यानी हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज्य के अंदर, ये सवाल आप पे खड़ा होता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा अमीश जी, जब भी इस देश में कभी सांप्रदायिक दंगा हुआ तो कोई स्थानीय घटना होती है, समझा जा सकता है किसी एक शहर में था, जुलूस निकल रहा था, किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, मान सकते हैं। पर यह बताइए, उत्तर से दक्षिण तक सारे शहरों में, देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में ये दंगे भड़क जाएं तो ये सिर्फ जिसे कहेंगे कि रीजनल प्रोवोकेशन यानी स्थानीय उकसावे पे हो गया। और सबसे पहले शुरुआत कहां हुई थी? राजस्थान के करौली में। उस दिन तो रामनवमी नहीं थी, वो पहले से हो चुका था। यानी इसके पीछे एक संयोग नहीं, बाकायदा एक प्रयोग नजर आता है, एक डिजाइन नजर आती है। जैसे अभी अतीकुर रहमान जी नहीं, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी, आपके राज्य में पत्थर चलेंगे राम भक्तों पर? हाँ, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं, अभी जवाब दे रहा हूं। पूरा आपकी बात बिल्कुल जायज है कि हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे राज्य में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। पहले एक बात कह दूं, इन्होंने इंक्वायरी की बात कही थी जनाब, ये घर पे पत्थरों का जखीरा पहली बार नहीं हुआ, 2 साल पहले हुए दिल्ली के दंगों में भी था। और जब हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने पहले यही कहा था कि ये सब झूठ है, और बाद में ताहिर हुसैन के घर के ऊपर जो जखीरा निकला था तो उन्होंने अपनी पार्टी से फिर मजबूरी में निकालना पड़ा। तो ये एक डिजाइन है कि हर जगह ये करते हैं। अब अमीश जी, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। ये जानते हैं क्यों हो रहा है? हमारी सरकार है इसलिए पत्थर चल रहे हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तो दिल्ली में धमाके, श्रीनगर में धमाके, जयपुर में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, नागपुर में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बनारस में धमाके, लखनऊ में धमाके, बेंगलोर में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके।
और जगह जगह लिखा रहता था फला चीज छूना नहीं, इसमें बम हो सकता है। अब बम चलाने की कुव्वत नहीं रह गई, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहे राज्यों में किसी की भी सरकार हो। तो अब यह पत्थरबाजी वाली घटना करने का यह प्रयास किया जा रहा है। परंतु आश्वस्त रहिए, कम से कम जहां हमारी सरकार है वहां तो हम पूरी सख्ती और ईमानदारी से निपटेंगे, और जिसने भी कानून तोड़ा है उसके ऊपर पूरी समुचित कार्रवाई होगी। हाँ, जो बात मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो पत्थर तक रुक गया, लेकिन ये मामला बम तक चले जाता अगर हमारा शासन नहीं होता तो। नहीं, बम तक जाता नहीं, बम तक था। याद करिए 2004 से 2014 आप देश का लेकिन एक सवाल खड़ा होगा सुधांशु त्रिवेदी, गुवाहाटी से लेकर चेन्नई तक एक सवाल खड़ा होगा कि आपके राज्य के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये एक नैरेटिव बनाया जाएगा। मैं उसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूं। देखिए, जब व्यक्ति को लगता है कि हथियार और बम के द्वारा वह देश में आतंकवाद नहीं कर सकते, तो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं तब वो इस ढंग के हथकंडे अपनाती है, पत्थर करना। जैसे याद करिए यूरोप में किया गया था कि जब उन्हें लगा शक्ति ज्यादा हो गई तो गाड़ी चला के रौंद दो किसी के ऊपर। इसलिए मैं अंत में अतीकुर रहमान की उस बात से सहमत हूं कि हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ते, केवल मुस्लिमों का एक कट्टरपंथी तबका ही लड़ाई शुरुआत करता है। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़ते, जवाब और वो हमेशा अपने को उस विचारधारा से जोड़ के रखता है। ठीक है, असीम बकार, इस बात का क्या जवाब है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर रामनवमी के दिन अगर पत्थर चले हैं तो इसको डिफेंड करना कि देखिए नारे लगाए जा रहे थे, उकसाने वाली बातें की जा रही थी, इसलिए पत्थर चल गए, लेकिन पत्थरों का जखीरा मिल जाना एक इलाके में? जांच कीजिए इसकी, और जैसा आप कह रहे हैं अगर ये सच है तो जांच कीजिए इसकी। मैं समझता हूं कि हिंसा की मुखालफत सबको करना चाहिए, हिंसा की पैरवी किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, लेकिन आपके नेता असद ओवैसी साहब तो इसकी जांच ऑलरेडी कर चुके हैं। असद ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठनों ने उकसाया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। आपके नेता तो पुलिस जांच से पहले अपनी जांच उन्होंने बिठा रखी है। देखिए, ये ओवैसी साहब ने ओवैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खोल रखी है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उकसाने वाले लोग हैं वो बहुत शातिर होते हैं, वो उकसाते हैं। जैसे अभी आप मुझे उकसाएंगे, आपकी कोशिश ये होगी कि आप मुझे उकसाएं, और उकसाएं, इतना उकसाएं कि मैं ऑल फॉल बकने लगूं, उल्टी सीधी बात करने लगूं, फिर आपका एजेंडा भी हल हो, आपकी मैनिफेस्टो जो है वो भी। लेकिन मैं क्योंकि फंसने वाला नहीं, लेकिन हर आदमी इतना काबिल नहीं होता, फंस जाता है। सच्चाई है कि उकसाने वाले लोग तो हैं, और मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं कि जिस तरह से सारे मुसलमान कट्टर नहीं हैं या दंगा नहीं चाहते हैं, उसी तरह सारे हिंदू भी नहीं चाहते हैं। कुछ हैं जिनकी पैरवी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता करते हैं। अब बजरंग नाम का एक गेरवे कपड़े का अपने को साधु कहने वाला ओवैसी जी क्यों पैरवी कर रहे हैं? एक सेकंड, आपने बोला कि उकसाया, आपको उकसाएंगे, आप मत उकसाइए, आपको थोड़ी कोई बोल रहा है, आप उकसाइए और अपनी बात को बोलिए। अब आप मुझे बताइए, धर्म गुरुओं ने मुस्लिमों के नरसंहार और दुष्कर्म की बात कही, वो बात कही कहीं और उसका बदला लिया जाएगा हिंदुओं की रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थर चलाकर, पेट्रोल बम जलाकर, उनके गाड़ियों को आग लगाकर। देखिए, ये भी पॉसिबल है कि जैसे अब आपके उकसावे में नहीं आऊंगा तो आप ये भी करेंगे कि मुझे बोलने भी नहीं देंगे। ये भी पॉसिबल। मुझे